सीजीएल की लड़ाई जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन रद्द कराने को लेकर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करने को लेकर। एसएससी ने कैलेंडर दिया है, उसमें बहुत कुछ नया तो दिया नहीं है, सिर्फ एक दरोगा वैकेंसी को इंक्लूड किया है। एक बार सीजीएल मुद्दे पे लेकर के अगर सीबीआई रिकमेंडेशन हो जाए, सीबीआई जांच बैठ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आगामी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। आगामी जो 7 मई को इस पे जो बहस होने वाली है, इस पे सुनवाई होने वाली है, वो आखिरी हो सकता है। सरकारी पद हैं जिस पे नियुक्ति हो सकती है, सरकार अब एक सीधा सी शॉर्ट स्ट्रेटेजी अपना रही है कि उस पद को ही खत्म कर दे रही है। एफएसएल का रिपोर्ट है, एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। एग्जामिनेशन को लेकर के, नौकरी को लेकर के अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार जो है युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। एग्जामिनेशन से पहले पैसे का लेन देन हुआ है और एग्जामिनेशन के बाद भी पैसे का लेन देन हुआ है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सीआईडी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। युवाओं को सपना दिखाया भी गया है, तो वो सपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। ना जल्द से जल्द हो सके सीबीआई रिकमेंड कर दिया जाए, ताकि जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे वो निकल करके बाहर आ सके। नमस्कार, जेनिक टुडे देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ऋषिकांत पांडे। आज हमारे साथ बसंत जी हैं और बसंत जी से हम बातचीत करेंगे जेएससी सीजीएल का मुद्दा को लेकर। जेएससी सीजीएल के मुद्दे में कहीं ना कहीं छात्रों के जो भविष्य हैं उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ खिलता हुआ नजर आ रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बसंत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बसंत जी, आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद फिर जो है वो जेएससी सीजीएल का क्या कुछ मुद्दा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं हमारे दर्शकों को। चलिए, धन्यवाद ऋषिकांत जी, और तमाम व्यूअर्स को हमारे ओर से झारखंडी जोहार। और अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि जेएसएससी ने रिसेंटली कैलेंडर जारी किया है, और कैलेंडर से क्या कुछ उम्मीद लगा सकते हैं झारखंड के छात्र, तो मैं आपको बता दूं कि ऋषिकांत जी, जेएसएससी ने विगत 5 सालों में मुझे लगता है 10 से ज़्यादा बार कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। और एग्जामिनेशन को लेकर के, नौकरी को लेकर के अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार जो है युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हालांकि अगर कुछ वैकेंसीज आए भी हैं, झारखंड के युवाओं का एक तरह से अगर युवाओं को सपना दिखाया भी गया है, तो वो सपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। रिसेंटली अभी आप देख सकते हैं कि जो झारखंड सीजीएल का मुद्दा है, आप यू कांट बिलीव कि ये 2015 का मुद्दा है। 2015 में इसका विज्ञापन पहली बार आया था, और अब तक 2025 जो है वो लगभग 3 से 4 महीने हम लोग खत्म करने को है, लेकिन अब तक इसका कोई भी एक आउटकम्स निकल करके नहीं आ पाया। फाइनल हम लोग आउटकम्स तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विगत जो 10 वर्षों में झारखंड के छात्रों ने स्पेशली सीजीएल मुद्दा पे जिस तरीके से इंतजार किया है, और देखा जाए दरोगा की वैकेंसी जो है वो 2017 में आया था, और अब जाके कैलेंडर में इसका जिक्र किया गया है। इस बीच में भी 7-8 साल का गैप है, तो इतने अगर लंबे गैप में अगर वैकेंसीज दिए जाएंगे तो इससे एक नुकसान क्या होता है कि छात्रों की उम्मीद टूटता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो लास्ट एज में चल रहे हैं, जिनका एज आने वाले 1 या 2 सालों में ख़त्म होने वाला है, वैसे छात्र जो हैं वो इस अधिकार से एटलीस्ट वंचित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है झारखंड सरकार को इस पे बहुत आगे आकर के और एक वेल प्लानिंग के तहत कार्य करना चाहिए, ताकि झारखंड के छात्रों का उम्मीद जो है वो इस सरकार पे बना रहे। लेकिन बाकी अगर इस सरकार की रवैया के बारे में बात करें तो पिछले शासन के दरमियान इन्होंने क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। छात्रों के बारे में शायद ये पहले ऐसी सरकार है झारखंड में जो शायद इतने कम इतने कम काम करने का प्रयास किया है। अगर मैं बात करूं झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार ऐलान तो बहुत करती है। उनका कहना है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम युवाओं के लिए ये कर देंगे, युवाओं के लिए वो कर देंगे, युवाओं के लिए ये कर देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम होता कुछ नहीं है, और वो भी कोर्ट के चक्कर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले जो सुनवाई हुई थी जेएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर, उसमें कोर्ट का क्या निर्णय था, कोर्ट के क्या फैसले थे। एक और 7 तारीख को एक नया डेट कोर्ट की ओर से दिया गया है, उसमें क्या कुछ फैसले आने की संभावना है, वो जरा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, हमारे दर्शक जो है इस चीज़ को लेकर के एश्योर रहे कि सीजीएल का मुद्दा जो हम लोगों ने हाई कोर्ट में फाइल किया है, और साथ ही साथ जो जन याचिका जो हम लोगों ने फाइल किया है, अब दोनों जो है हमारे पक्ष में है। सबसे पहले जो केस इस पे चल रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक होने या फिर सीट बेचने की जो ये सब जो स्कैम से रिलेटेड जो भी केस किया गया है, पिछले सुनवाई में एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे नजर आई। ठीक है, और सरकार अब चाह रही है कि किसी तरीके से इसको समय खींचा जाए, और अगर देखा जाए तो सीआईडी की टीम जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बयानबाजी कर रही है, होना कुछ नहीं है, लेकिन बस वो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है, स्टूडेंट को डिमोटिवेट करने का प्रयास कर रही है। तो व्यूवर्स को मैं अपने ओर से एश्योर करना चाहता हूं कि जो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा है, वो पिछले सुनवाई में जिस तरीके से माननीय न्यायाधीश और हमारे वकील ने जितने मजबूती से अपने पक्ष को रखा है, आने वाले 7 मई को जब अगला डेट जब सुनवाई होगा, तो ये मतलब काफ़ी हद तक ये कंफर्म हो जाएगा कि एग्जामिनेशन तो रद्द होना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि जो एफएसएल का रिपोर्ट है, एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार
पहले से ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था और जो 4-5 मोबाइल हम लोग की तरफ से दिया गया था उसमें सारे सबूत जो हैं वो सही पाए गए हैं। साथ ही साथ सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में भी कई ऐसे कनेक्शन जो है वो खुल करके आए। जैसे एग्जामिनेशन से पहले लगभग 28 ऐसे बच्चे थे जिनका सीआईडी ने चिन्हित किया है और वो नेपाल गए हुए थे। अब उनका कहना है कि नेपाल गए हुए जरूर थे लेकिन किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर लीक होने का प्रमाण नहीं मिलता है। जबकि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ व्यूअर्स को कि एग्जामिनेशन से पहले पैसे का लेन देन हुआ है और एग्जामिनेशन के बाद भी पैसे का लेन देन हुआ है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सीआईडी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आप खुद समझदार हैं कि अगर कोई व्यक्ति एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पैसा देता है और एग्ज़ाम होने के बाद भी पैसा देता है, इट मीन्स उस व्यक्ति को जो क्वेश्चन दिया गया था, हालांकि जो क्वेश्चन सामने निकल करके आए थे उसको भी जब टैली किया गया जेएसएससी के प्रश्न पत्र से तो वो बहुत हद तक टैली कर गया। तो आप ये खुद से सेल्फ अंडरस्टूड हो सकते हैं कि आखिर बाद में पैसा क्यों देगा आदमी, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे जैसे कुछ आईआरबी के जवान भी पकड़े गए हैं और सीआईडी अपने स्तर से भी ये समझ चुकी है कि क्वेश्चन पेपर पहले से बाहर था, लेकिन चूंकि सरकार की इज्जत दांव पे लगी हुई है, पूरी पुलिस प्रशासन का इज्जत दांव पे लगा हुआ है, तो वो अपने ओर से खूब बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि देखिए न्यायालय किसी का नहीं है और न्यायालय जो है वो सच के साथ रहता है और हमारे सबूत जो है वो सच है, सही है, इट मीन्स हमारी जीत होगी। और मुझे लगता है कि आगामी जो 7 मई को इस पे जो बहस होने वाली है, इस पे सुनवाई होने वाली है, वो आखिरी हो सकता है। और मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग जीत रहे हैं और एग्जामिनेशन तो खैर रद्द होना है, लेकिन हम लोग का टारगेट ये है कि चूंकि जो 1000 से ज़्यादा पिटिशनर हम लोगों ने बनाया है और कोर्ट में फाइल किया है, उसके तहत हम लोग सीबीआई एंट्री करवाना चाह रहे हैं, ताकि सीबीआई का एंट्री होगा तो इससे एक चीज़ हो जाएगा कि लगातार जो जेएसएससी के हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं उसका मास्टरमाइंड तक पहुँचाया जा सकता है और इस चीज़ को अभी रोका जा सकता है। नहीं तो ना जाने जैसे अभी के छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, उस तरह से आगामी और कितने ऐसे छात्र होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ तैयारी करते रह जाएंगे और उनका भविष्य जो है ऐसे ही पैसों के दम पे बेच दिया जाएगा। जो छात्र डीवी करवा रखे हैं यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवा लिए हैं, उनका फिर क्या? जिनका डीवी हो चुका है तो उनको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि आपका डीवी कराना ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपको डीवी के लिए बुलाया गया, जेएसएससी की एक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन लिया गया, एग्जामिनेशन के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया गया, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद क्या आप उस डीवी में पास हुए या नहीं हुए हैं, या फिर आपको किसी कारण से हटा दिया गया है, तो ये एक प्रोसीजर है जेएसएससी का। और ये बेवकूफ़ी ना करें जो छात्र हैं कि हमारा डीवी हो चुका है। तो देखिए ये 90% चांसेस रहता है कि वैसे ही छात्र का सिलेक्शन हो जाता है और फाइनल रिजल्ट में भी उनका नाम रहता है, लेकिन एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि ये रिजल्ट है। और फाइनल रिजल्ट पे तो माननीय न्यायालय ने रोक लगाया हुआ है, तो अभी वो ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बना करके नहीं रखे, क्योंकि जिस तरह से सबूत निकल करके आए हैं मुझे नहीं लगता है कि ये प्रक्रिया जो है अब कोर्ट जो है वो आगे बढ़ने देगा। और कोर्ट जो है अपने तरफ से सारी चीज़ों को समझ चुकी है और एग्जामिनेशन रद्द होगा। बस हम लोग का अब ज़्यादा जोर इस बात पर है कि जितना जल्द से जल्द हो सके सीबीआई रिकमेंड कर दिया जाए, ताकि जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे वो निकल करके बाहर आ सके। झारखंड के 4 साल के जो सरकार अभी जो है उनके 4 साल के कार्यकाल अभी लगभग 4 साल से थोड़ा ज़्यादा ही बचा हुआ है, तो उन 4 सालों में क्या कुछ आपको उम्मीदें लगती है कि सरकार कितने नौकरियों, जो क्योंकि कई सारे रिक्त हैं नौकरियां और कई सारे ऐसे पद भी हैं जिसको लेकर लोग प्रदर्शन भी करें, चाहे शिक्षक बहाली वाला जो मुद्दा था उसमें कुछ लोगों को निरस्त कर दिया गया सरकार की तरफ से, तो उन सब मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? सरकारी नौकरी का क्या, जो युवा प्रिपरेशन करे सरकारी नौकरी का, उनका क्या? देखिए अगर आगामी 4 वर्षों का कैलेंडर अगर हम लोग देखें तो अभी जो रिसेंटली जेएसएससी ने कैलेंडर दिया है उसमें बहुत कुछ नया तो दिया नहीं है, सिर्फ एक दरोगा वैकेंसी को इंक्लूड किया है और बाकी जो पुराने वैकेंसीज 21, 22, 23, 24 में निकाले गए बस उसी का एग्जामिनेशन कब लेना है, रिजल्ट कब प्रकाशित करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया। तो कोई नई वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जो छात्र एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि अलग अलग विभाग में नए नए वैकेंसीज जो हैं वो आ सकते हैं, वो सबसे पहले छात्रों की इस उम्मीद को तोड़ दिया गया। और एक चीज़ जो झारखंड सरकार गलत कर रही है, मुझे लगता है कि सभी छात्रों को आगे आकर के इस पे सवाल करना चाहिए कि जिस तरीके से पद को अब खत्म किया जा रहा है, जैसे जो सरकारी पद हैं जिस पे नियुक्ति हो सकती है, सरकार अब एक सीधा सी शॉर्ट स्ट्रेटेजी अपना रही है कि उस पद को ही खत्म कर दे रही है, ठीक है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में कई ऐसे पद को जो है वो समाप्त कर दिए गए और बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज जो अभी तक जो है वो कोर्ट में लटके हुए हैं, ठीक है। तो सरकार को भी ये समझना चाहिए कि आखिर हम ऐसे इनिशिएटिव क्यों लेते हैं, ऐसे हम लोग एसओपी या फिर ऐसे एग्जामिनेशन के तरीका को क्यों अपनाते हैं, या फिर वैकेंसीज को इस प्रकार से क्यों निकालते हैं ताकि ये
ये कोर्ट में जाकर के फंस जाए। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जानबूझ करके ये करती है और छात्रों को बरगलाने की काम कर रही है। तो मुझे लगता है छात्रों को भी समझना होगा और अपने अधिकार के लिए अगर जरूरत पड़े तो सामने आना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पद को खत्म किया जा रहा है मुझे नहीं लगता ये झारखंड के छात्रों के लिए और झारखंड के भविष्य के लिए सही है। सो अगर मैं बात करूं तो छात्रों का, तो कहीं ना कहीं छात्रों को जो समर्थन है कुछ विधायकों की ओर से मिलते हैं, और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना होता है कि जिस तरह सरकार निर्णय लेती है, लेकिन सरकार उस निर्णय के लिए जो टारगेट जो सरकार सेट करती है उसमें कहीं ना कहीं सरकार बार बार विफल हो जाती है। तो उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन लास्ट में वो हार मान लेते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही है और उनको अपने तरीके से काम करने का अधिकार है, लेकिन मेरा बस एक ही डिमांड होगा, क्योंकि जब छात्रों के बीच में हम जाते हैं, छात्रों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो उनका तकलीफ निकल करके आता है। छात्र चाहते कुछ नहीं, उनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, उनको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से या फिर किसी भी नेता से मतलब नहीं है। छात्र बस यही चाहते हैं कि समय पे वैकेंसी निकाला जाए, समय पे एग्जामिनेशन लिया जाए, फेयर तरीके से रिजल्ट जारी किया जाए, और बाकी छात्र कुछ नहीं चाहते। क्योंकि देखिए अलग अलग गांव से, देहात से लोग उठ करके आ करके शहर में तैयारी करते हैं। बहुतों का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत ख़राब होता है, वो इस मतलब काबिल भी नहीं रहते हैं कि वो इस चीज़ को कर सके, सो बाहर जा करके पढ़ सके, लेकिन फिर भी किसी तरह से एडजस्ट करके 3 टाइम की जगह पे 2 टाइम खाना खा करके और किसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब इस तरीके से उनके अधिकार को बेच दिया जाता है या फिर जब समय पे वैकेंसी नहीं निकाला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है छात्र तो दुखी होंगे, छात्र तो हताश होंगे। और ये झारखंड में पिछले कई सालों से कंटिन्यूअस चल रहा है, खासतौर पे जब से ये अगर देखा जाए कि माननीय हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हैं उसके बाद तो ये और भी बढ़ गया है। छात्रों पे इनका फोकस जो है वो लगभग ना के बराबर है। अगर 7 तारीख को कोर्ट का अगर कुछ वैसा फैसला आता है या कुछ अगर छात्रों के पक्ष में नहीं रहता है तो उस परिस्थिति में फिर छात्रों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि छात्रों के आप एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक दायित्व बनता है कि छात्रों को सही रास्ते में लेके चलें। देखिए तो सबसे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि जितने भी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो स्टूडेंट है जेएसएससी के और खासतौर पे जेएसएससी सीजीएल का, तो ये तो नौबत ही नहीं आएगा कि हम लोग को अब दोबारा सीजीएल मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरना पड़े। सो क्योंकि जितने मजबूती से हमारे पक्ष हैं और जितने मजबूती से हमारे दलील को रखे गए हैं और जिस तरह से हमारे पास सबूत है, कोर्ट स्वतः इस बात को समझ गया है कि अब इसमें जो है इसका फ्यूचर नहीं है और बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। ठीक है, तो कोर्ट भी इस बात को समझ रही है, लेकिन अब हम लोग बस इसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि सीबीआई एंट्री किसी तरह से हो जाए। क्योंकि देखिए अगर बड़े लोगों तक पहुंचना है तो भाई एक सेंट्रल एजेंसी को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीआईडी अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो स्टेट बॉडी का ही अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के ही अंदर आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो उनको आदेश देगी वही करेगी और हम लोग ये नहीं चाहते हैं। रह गया सवाल कि देखिए कि छात्र जो है वो उन उम्मीद तो खैर वो बहुत लगाए हुए हैं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि अब अगर एक बार सीजीएल मुद्दे पे लेकर के अगर सीबीआई रिकमेंडेशन हो जाए, सीबीआई जांच बैठ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आगामी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। सो क्योंकि ये लड़ाई जो है, सीजीएल की लड़ाई जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन रद्द कराने को लेकर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करने को लेकर के, और इसीलिए हम लोगों ने इतने बड़ी बीड़ा को उठाया है। छात्रों के मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उनके मन में सवाल है कि क्या झारखंड को छोड़ के हम कहीं और शिफ्ट कर जाए, क्योंकि 60-40 यहाँ नहीं चलता, तो क्या झारखंड के जो युवा हैं क्या उनको झारखंड छोड़ के कहीं और के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा? देखिए क्या है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे तो डिपेंडेंट रहते नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पर्टिकुलरली जेएसएससी के ही अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब पिछले विगत सालों में जो झारखंड सरकार की या फिर झारखंड की स्थिति को देखा है तो ये हो चुका है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्विच कर चुके हैं सेंट्रल एग्जामिनेशन में। चूँकि एसएससी है, आरआरबी के भी कई वैकेंसीज आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है स्विच कर चुके हैं, लेकिन स्विच करना उनका सोल्यूशन नहीं है। भाई हम अगर झारखंडी है तो झारखंड में भी नौकरी करना हमारा अधिकार है। झारखंड सरकार अगर रन कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड में भी नौकरियों की अपॉर्चुनिटी जो है वो आनी चाहिए। सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए स्विच कर चुके हैं, और ये अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए कि चलिए वो एटलीस्ट अपने फ्यूचर को समझते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, क्योंकि देखिए इतने लंबे, अभी मैंने आपको बताया ना कि 15 से लेकर के 25 आ गया, सीजीएल मुद्दा आज तक नहीं सलटा है। ठीक है, सीजीएल की वैकेंसी जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। जो बच्चे 10 साल इसके पीछे खराब किए होंगे, अगर वो बच्चा समझदारी दिखाते हुए अगर पहले से स्विच कर गया होगा तो आज कहीं ना कहीं वो जॉब में है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कि जो जॉब अभी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी जो यूथ समझ पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ साथ जो है वो सेंट्रल एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है।